नमस्कार। साक्षी भाव को शब्दों में सरल करने की कोशिश मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। जैसा कि आपने सुना होगा, जो परमात्मा होते हैं वो वर्तमान में होते हैं, लेकिन वो वाला वर्तमान नहीं होता है जिस वर्तमान को इंसान जानता है। क्योंकि इंसानी मापदंडों से अगर वर्तमान को इंसान स्टैंप लगाने की कोशिश करेगा या फिर प्रूफ करने की कोशिश करेगा, तो स्टैंप लगाने तक या फिर प्रूफ करने तक या तो वो वर्तमान पास्ट हो जाएगा या फिर वो फ्यूचर की कोई चीज हो जाएगी। वर्तमान एक निरंतर होने वाली या फिर बहने वाली एक अवस्था होती है। जैसे कि इस शरीर में सर्वाइव करने के दौरान अगर हम साक्षी भाव को ढूंढने की या फिर तलाशने की कोशिश करें, तो बचपन से लेकर आज तक हमारा जो ये शरीर है, इसमें जिस भी तरह के बदलाव होते रहे हैं, ये हमारा निरंतर होना ही साक्षी भाव होता है या फिर वर्तमान होता है। मतलब जब हम इस शरीर के रूप में इस दुनिया में आए थे और तब से लेके आज तक जो अभी हम यहाँ पर हैं, ये पुरानी कोई बीत गई बात नहीं हुई। ये लगातार हमारा होना है। ये होना ही वर्तमान होता है। और होना सिर्फ शब्दों में कहने वाला जैसा होना नहीं होता है, वो हो रहा वाला होना होता है। मतलब बचपन से लेके आज तक निरंतर हम ये हो ही रहे हैं। भले ही हम में बदलाव हुए होंगे, लेकिन ये हमारा जो निरंतर होना होता है, यही वर्तमान होता है। लेकिन अपने इस निरंतर होने को अगर हम हुक लगाकर जानने की कोशिश करेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि थोड़े वक्त पहले मैं ऐसा हुआ करता था। या फिर चलते चलते इस वीडियो में आप हुक लगाना चाहेंगे, पॉज करना चाहेंगे कि ये जहां पर मैंने पॉज किया है वो वर्तमान है। पॉज करते ही वो पास्ट हो जाता है, क्योंकि वास्तविक जो वर्तमान होता है वो निरंतर होने वाली एक अवस्था होती है। तो जो साक्षी भाव होता है वो भी एक ऐसी ही निरंतर वाली अवस्था होती है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य ये होते हैं, पास्ट वाले, फ्यूचर वाले, हुक लगाने वाले, या फिर यादों में चले जाने वाले, या फिर भविष्य में चले जाने वाले, वो लेकिन वो साक्षी भाव से इधर उधर के आवरण होते हैं या फिर अवस्थाएं होती हैं। लेकिन साक्षी भाव निरंतर होता है और वो होते ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। सच बताऊं तो हमेशा से एक इंसान साक्षी भाव में होता ही है, लेकिन यादों में चले जाने की वजह से या फिर जो जो जीवन में हुआ उसको इकट्ठा कर लेने की वजह से, उनमें ही आसक्तियां बना लेने की वजह से हम जो साक्षी भाव से इधर उधर हो जाते हैं। हालांकि साक्षी भाव हमेशा रहता है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता है, क्योंकि हम यादें इकट्ठा करने वाले हो जाते हैं, मैं और मेरा वाले हो जाते हैं। या फिर अपनी जीवन यात्रा के दौरान अगर हमें कोई इंद्रियों वाला सुख या फिर आनंद मिल गया, तो हम उसके ही हो जाते हैं। मतलब हमारा एक बहुत बड़ा तामझाम बन जाता है। लेकिन साक्षी भाव भी साथ में चल रहा होता है, हम उसे भूल जैसे गए होते हैं, क्योंकि हम यादें इकट्ठा करते हैं और उससे ही हमारा ये मैं और मेरा बनता है। इंसान जो भी अपने आप को मानता है पूरा जीवन जीने के दौरान, जैसा भी वो अपने बारे में सोचता है, वो सिर्फ ये यादें होती हैं। कौन सी वाली यादें होती हैं? जो उसे अच्छी लगती हैं, मतलब जो उसके मन को भाती हैं, उस तरह की यादें उसने इकट्ठा की होती हैं। जो उसे नहीं भाती हैं वो भी वो इकट्ठा करता है, लेकिन वो नापसंद वाली कैटेगरी में वो डालता है। इनका साक्षी भाव से कोई लेना देना नहीं होता है। ये मन के अधीन जिया गया शरीर का एक जीवन होता है। मन के अधीन नहीं होगा तो बुद्धि के अधीन होगा या फिर अंतकरण के अधीन होगा, जिसमें कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वगैरह शामिल रहते हैं। मतलब ये बेहोशी में या फिर अज्ञानता में इकट्ठा किया गया मैं और मेरा का तामझाम होता है। अब देर दुरुस्त अगर इंसान वास्तविक अध्यात्म में आता है, उसे पता लगता है कि हमें आत्म स्थिर होना है, हमें पता होना चाहिए कि मैं आखिर हूँ कौन। तो साक्षी भाव में ना ठहर पाने की सबसे बड़ी वजह है यही पुराना वाला तामझाम होता है। और इसके अंतर्गत जिस भी तरह की आदतें एक इंसान की हो गई होती हैं कि कुछ इकट्ठा करूंगा, दिमाग को संतुष्टि मिलेगी या फिर मन को तृप्ति मिलेगी, तो आध्यात्मिक जर्नी में भी उसके ये बुद्धि मन ही सक्रिय होते हैं और वैसे ही वो साक्षी भाव को भी समझने की कोशिश करता है। जैसे एक आम इंसान साक्षी भाव में अगर होना चाहता है, तो उसके गुरु वो होने चाहिए जो पहले से ही साक्षी भाव में हैं या फिर जो ब्रह्म रूप हैं। मतलब आप ये समझें कि जो ब्रह्म रूप संत होते हैं वो एक दिया है, वो लगातार जले हुए हैं। और जो हम हैं, हमारा दिया भी जला हुआ है, लेकिन हम भूल गए हैं या फिर हमें याद ही नहीं है कि हमारा दिया है कहाँ पर, हमको महसूस ही नहीं हो रहा है। तो हमको पहले से ही जला हुआ एक दिया चाहिए जो कि गुरु होते हैं, और उनके दिए से हम अपना दिया जलाते हैं। और एक बार जहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है, मतलब हमारा दिया जल जाता है, तो फिर हम आत्म स्थिर हो जाते हैं। और आत्म स्थिर अगर हम हो जाते हैं, मतलब ब्रह्मरूप अगर हम हो जाते हैं, तो फिर हम परमात्मा की भक्ति
करने के लायक हो जाते हैं और उसके बाद साधक की गति अलग वे में होती है। मतलब एक आम इंसान को तो सबसे पहले साक्षी भाव में रहने के लिए साधना करनी होती है या फिर भक्ति करनी होती है। उस दौरान उसके जो सबसे बड़े शत्रु होते हैं यही होते हैं अंतःकरण, मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या फिर बुद्धिमन हो गया, या फिर उसकी पुरानी मान्यताएं और धारणाएं हो गई, या फिर जो भी वो अपने आप को मानता है वो सब हो गया। ब्रह्म रूप होने के दौरान यही सबसे बड़े शत्रु के रूप में उसके सामने में खड़े हो जाते हैं। और जब वो इन सभी अवस्थाओं से दूर हो जाता है, गुरु की कृपा से ही ये होता है, तो उसके बाद जाकर वो फिर परब्रह्म वाली लाइन में आ जाता है। मतलब फिर परब्रह्म वाले लेवल के उसको अनुभव या फिर अनुभूतियां होती हैं। उससे पहले उसे ब्रह्म रूप होने के लिए काफी फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि अनंत जन्मों से एक इंसान मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के आवरण में सरवाइव करके आया होता है और पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ में चल रहे होते हैं। और जो हमारी ये वासनाएं होती हैं, जिस भी तरह की वासनाएं एक आम इंसान के साथ में चल रही होती हैं, मेजॉरिटी होती है कि 90% पूर्व जन्म की वो अधूरी उसकी वासनाएं होती हैं। या तो वो बहुत ज्यादा उनमें लिप्त होता है, या फिर वो लिप्त होना चाहता है, उसकी पूरी नहीं हुई होती है, या तो वो लिप्त हो गया होता है, पूरी भी कर रहा होता है और उसके बाद उसको उसकी आदत हो गई होती है। तो अगले जन्म में ऑटोमेटिक उस तरह के संस्कार या फिर वासनाएं उसके जीवन में आ जाती हैं। भले ही वो फिर उनसे दूरी बनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वास्तविकता यही होती है, वो पूर्व जन्मों से ही चली आ रही उसकी आदतें होती हैं वासना के रूप में, जो इस जन्म में उसके साथ में चलती हैं। वासनाएं किसी भी तरीके की हो सकती हैं। मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाला हमारा ये बेहोशी वाला आवरण एक अलग चीज है। ये मायावार वाली व्यवस्था है जो हम जी रहे हैं, जिसमें हम बेहोश भी होते हैं और अज्ञानता की अवस्था में भी होते हैं। और जो साक्षी भाव होता है, जो कि निरंतर होता है, उसे कोई पॉज नहीं कर सकता है, उसमें कोई हुक नहीं लगा सकता है। जैसा कि हमारा ये लगातार होना, हम हो ही रहे हैं लगातार, ये एक बहाव है, ये एक निरंतरता है। निरंतरता परमात्मा वाली होती है, या फिर परमात्मा वाला ए ग्रेड वाला ये वर्तमान या फिर प्रेजेंट होता है। सही बताऊं तो बचपन से लेके आज तक हमारे इस शरीर का ऐसा होते जाना और बदलते जाना, और अगर इत्तेफाकन मेरी मृत्यु हो जाती है उसके बाद मेरा शरीर जो नहीं होगा, तो जैसे ही ये शरीर नहीं होगा मतलब एक गायब हो गया, बात वहीं खत्म नहीं हो जाती है। हमारा लगातार होना, पॉपअप होना, मतलब लगातार हमारा बदलते रहना, मेरा ऐसा बन जाना, और उसके बाद मेरा ना होना, वो ना होना भी उसके बाद अनंत होता है। ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा है तो बात खत्म हो गई। हमारा फिजिकली होना और फिजिकली हमारा ना होना, ये दोनों अनंत अवस्थाएं होती हैं। हमें दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो रात गई और बात गई, सब कटफट हो गया। वो ना होने वाली एक परमात्मा की लीला है और ये होने वाली एक लीला है। लेकिन इस होने वाली और ना होने वाली लीला के दौरान अगर हम बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं ना, मुझे ये पसंद है इसमें, मुझे ये पसंद नहीं है, तो वहीं से हमारा फंसना शुरू हो जाता है और वहीं से हम साक्षी भाव जो होता है उससे विमुख होते जाते हैं। नमस्कार।